सैयदा के ज़िक्र की बरकत से आपके रिज़्क़ रोज़ी में बरकतें नाज़िल करे। परवरदिगार आपकी जायज़ तमन्नाओं को पूरी करे। आपका साये फातिमी महफूज रहे, आप सैयदा के साये में महफूज रहे, आपकी अज़ादारी, आपका ज़िक्र हुसैन सलामत रहे, आप सलामत रहे। बस आखिरी फिक्र सुन लीजिए, सैयदा की पसलियाँ चकनाचूर हो चुकी, मोहसिन बदले अक़दस में शहीद हो चुका। हाँ, मोहसिन शहीद हो गया, पसलियाँ चकनाचूर हो गई। अब दुश्मन अली की तरफ बढ़ा, अली के गले में रस्सी बांध के खींचने लगा। सैयदा ने पूरी ताकत से अपने आप को समेटा और ताकत समेटने के बाद सैयदा खड़ी हुई और जैसे ही अली की तरफ बढ़ेगा, अल्लाह ने पानी के तरफ लिखा होता, मैंने न पढ़ा होता, तुम याद एक शकील रुखसार फातिमा पर इतनी जोर से तमाचा मारा, वहमल रजुल वअइनिल मारिफा तज़रिफु तमाला तिलका सफा। तमाचे का असर इतना ज्यादा था, सैयदा की आंख से खून जारी हुआ, रुखसार पर आंसुओं के साथ खून जारी। सैयदा तमाशे के असर से तेवरा के जमीन पर गिरी। इधर दुश्मन ने अली के गले में रस्सी डाली, खींच के ले जाने लगा। सैयदा ने फिर अपनी ताकत को समेटा, अब सैयदा आगे बढ़ी ना। कहते एक शकील है ऐसा तुर्रा आपके बाजू में मारा, सैयदा का बाजू चल हो गया, बाजू शद हो गया। लोहनी तो इसीलिए रिवायत कहती है, जब मेरा मौला सैयदा को गुस्ल दे रहा था ना, तो मेरा मौला कैसे चीर मार सकता है, इतनी आसानी से इमाम साबरी कैसे चीर मार सकता है। मगर मेरे मौला ने जब गुस्ल देना शुरू किया और चेहरे पे पानी डाला तो क्या देखा, रुखसार पर अरे तमाशे के निशान है। जैसे ही बाजू पे पानी डाला, क्या देखा, अरे बाजू पे तुर्रे के निशान है। अली सलामा का बर्दाश्त कर गए, अली तुर्रे का निशान बर्दाश्त कर गए। मगर जैसे ही अली ने अरे पसलियों तक पानी पहुंचाया, जैसे ही आपका चीख मार के अली मार आए, मेरी सामने फातिमा पसलियां टूट गई। इसकी अजमत समझ लें, ये आप नहीं बना रहे हैं, ये सैयदा की तमन्ना है। मेरा जिक्र किया जाए, मेरे मसाइल पढ़ाए जाए, मेरे जिक्र को आम किया जाए, इस वाक़े से मिलता है, लगता है कि ये सैयदा की तमन्ना है। अब तुम मसाइल फाटली नहीं कर रहे हो, शहजादी की तमन्ना की तकमील कर रहे हो, इसलिए तुम लायक सलाम हो कि तुम मसाइल फाटली कर रहे हो। रिवायत क्या है, ये जो वाक़या है वो करामात बातिया का मुतल्लिक़ लिखता है। वो कहता है कि मैं एक शेख था जो दुबई में रहता था, उसकी एक बेटी थी, उससे जब भी कोई जाता था वो कहता था जनाब सैयदा के मसाइल पढ़ो, सैयदा के मसाइल पढ़ो। किसी ने पूछा कि भाई जब भी मैं आता हूँ तो बीवी सैयदा के मसाइल क्यों पढ़ाता है? वो कहता मैं शिया नहीं था, मेरा ताल्लुक किसी दूसरे मसलक से था, मैं मुसलमान था, मगर मुझमें मेरी एक बेटी थी, उस बेटी में बेपनाह मोहब्बत करता था। जब घर से निकलता था उसकी वो देख के जाता था, जब वापस घर आता था सबसे पहले उसे देखता था। जितनी देर ऑफिस में रहता था उसकी रहनियत लेता रहता था। एक दिन मुझे खबर आई कि तेरी बेटी एक सिक्का निकल गई, वो उसकी हलक में फंस गया है, उससे बोला नहीं जा रहा है। मैं जल्दी से गया, दुबई के अस्पतालों में दिखाया, मेरी बेटी का हालत, बेटी की हालत देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। साहिबान औलाद का मजमा है, जरा महसूस
कीजिएगा। ऐसा मुझे अजीब सी कैफियत मेरी हो रही थी। किसी ने कहा इसे दुबई में नहीं इलाज होगा, इसको तुम यूरोप ले जाओ। मैं इसे यूरोप लेकर गया, मैंने हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया, एडमिट किया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने देखा, कहा सुनो अगर हमने सिक्का निकाल दिया तो ये बोलने के लायक नहीं रहेगी, और अगर सिक्का इसके पेट में उतर गया तो फिर इसके बचने की कोई इम्कान नहीं है। ये कागज कलम है, इस पर दस्तखत कर दो तो हम अपना काम शुरू करें। कांपते हुए हाथों से कलम उठाया, लिखना चाहता था मगर कलम कागज रख दिया, हाथों को जोड़ा, मदीने का रुख किया और आवाज दी, या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है आपकी एक बेटे थे जो फातिमा से आप बेपनाह मोहब्बत करते थे, जंग में जाते थे, फातिमा को देख के जाते थे, जंग से आते थे, सबसे पहले सैयदा की इजाजत करते थे। मौला आपको उस फातिमा का वास्ता मेरी बेटी को शिफा दे दीजिए। वादा करता हूँ जब तक जिंदा रहूंगा जिक्र फातिमा करता रहूंगा, फातिमा के मसाइल बयान करता रहूंगा। वो कहता है अभी मैं ये दुआ कर ही रहा था, एक डॉक्टर चीखता हुआ आया, मौजूदा हो गया, मेडिकल हो गया, तेरी बेटी बोलने लगी है, तुझे बुला रही है। मैं जैसे ही पहुंचा, बेटी ने मुझे देखा, मैंने कलेजे से लगाया, पेशानी का बोसा दिया, पूछा बेटी ये तुम बोलने कैसे लगी? कहा बाबा अभी अभी एक मुअज्जमा आई थी, बाबा अभी अभी एक मुअज्जमा आई थी, उसने आयशा को मेरी कमर पे हाथ रखा, देखा मेरे मुंह से बाहर आ गया, मैंने बीवी को सलाम किया, बीवी ने मुझसे कहा अपने बाबा को मेरा सलाम कह रहा और उससे कहना कि जो वादा मेरे बाबा से किया है उस वादे को पूरा करना, जिक्र फातिमा ज़हरा करते रहना, मज़ाहिर में फातिमा ज़हरा करते रहना। बाप पूछता है बेटा ये बताओ वो बीवी कैसी थी? बाबा न पूछो, एक ज़ईफ़ा कमर कमीना पहलू जिगरता रुखारों में तमाशों के देखा। ए बाबा उम्मत ने रसूल की इकलौती बेटी को 18 बरस में ज़ईफ़ा कर दिया। ए बाबा वो रसूल की इकलौती बेटी लैलतुल क़द्र की हज़रत जिब्रील था, वो किसी नए साया मरियम